देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स से जुड़ी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर से ये पता चलता है कि देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी एम्स में एक पेशेंट पहुंचे। उनका नाम है जॉयदीप दे। 52 साल की उम्र के ये मरीज़ थे। इनके पैर में चोट लगी तो ये एम्स की ओपीडी में पहुंचे, ऑर्थोपेडिक ओपीडी में। डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और उसके बाद उनको सलाह दी कि आप एमआरआई करवाएं। जब ये जॉयदीप एमआरआई के लिए गए तो उनको बताया गया कि आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। उनको जो एमआरआई की तारीख मिली वो तारीख थी 7 सितंबर 2027। आप हैरान मत होइए, 7 सितंबर 2027 और ये साल चल रहा है 2024। मतलब 3 साल उनको अपने पैर की एमआरआई करवाने के लिए इंतज़ार करना होगा। ये खबर सुनने के बाद मैं तो चौंका ही, आप भी मुझे लगता है कि बहुत चौंक रहे होंगे। और इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जहां देश का सबसे बड़ा अस्पताल, जिस पर सभी को विश्वास है कि अगर एक बार कोई एम्स अस्पताल अपने इलाज के लिए पहुंच जाए तो उसका इलाज निश्चित तौर पर ठीक होगा, लेकिन जिस तरह की ये खबर सामने आई है, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इस खबर के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने और भी कई सारी डिटेल्स शामिल की हैं। उन्होंने बताया है कि अमूमन एम्स में रोज़ाना 15,000 के करीब पीड़ित या मरीज़ आते हैं इलाज के लिए और इनमें करीब 10% लोगों को अलग अलग तरीके की जांच करवाने के लिए डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। अमूमन इस तरीके की समस्याएं नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से एक एमआरआई जैसा छोटा सा टेस्ट करवाने के लिए 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा किसी अगर मरीज़ को, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलाज किस तरीके का होगा। खबर में ये भी बताया गया कि जॉयदीप, जो कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड होल्डर हैं, वो जब इस अस्पताल में पहुँचे तो उन्हें ये बताया गया कि आपके पैर में जो चोट लगी है उसके लिए आपको एमआरआई करवाना है। एमआरआई के लिए जब वो एमआरआई के ट्रीटमेंट के लिए गए तो उनको ये बताया गया कि फ़िलहाल तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है और इसके लिए आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ा होगा। खबर में ये भी बताया गया कि जब ये बात जॉयदीप ने सुनी तो पहले तो उनको इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ कि 3 साल कैसे वेट कर सकता है कोई, लेकिन जब उनको बाकायदा पर्ची पर ये लिख कर दिया गया कि आपको डेट दी जाती है 7 सितंबर 2027, तो यकीन मानिए उनके और उनके साथ जो उनके परिवार के बाकी लोग थे, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो ये पर्चा लेकर फिर अलग अलग जगह पर गए, लोगों से बातें करने लगे, विषय उठा। तो इसी बीच एक पत्रकार जो वहाँ पर अपना खुद भी इलाज करवाने आए थे, उन्हें ये जानकारी मिली और वो इत्तेफाक से वो टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे और उन्होंने इस खबर को एक बहुत बड़े अच्छे तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया में, देखिए आप 8 कॉलम की पूरी स्टोरी को, एट एम्स पेशेंट्स अप अगेंस्ट 3 ईयर वेटिंग लिस्ट फॉर एमआरआई स्कैन, उन्होंने पूरे 8 कॉलम में इसको, टाइम्स ऑफ इंडिया की भी इसमें बहुत तारीफ़ की जानी चाहिए कि इतनी बड़ी जो खबर है उसको उन्होंने इतने अच्छे से प्रकाशित किया है। अमूमन इस तरह की खबरें कम ही प्रकाशित होती हैं मीडिया के अंदर, क्योंकि इसमें एम्स जैसे बड़े अस्पताल की जो छवि है वो भी ख़राब होती है, लेकिन जो सच्चाई है उसको कैसे झुटलाया जा सकता है। इस खबर से एक चीज़ और सीखने और समझने को मिलती है कि कहने को ये चीज़ें बड़ी आसान लगती हैं कि देश के सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था की कमी है और इस तरीके की समस्याएं कोरोना काल में तो हमें देखने को मिली ही, जहां हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं थे पूरी तरीके से लचर व्यवस्था देखने को मिली, पूरी तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं धराशायी हो गई थी। लोगों को बेड तो छोड़िए, सिलेंडर्स तक नहीं मिल रहे थे। और ऐसे ही एक परिवार में से मैं भी हूँ। मैंने भी अपने पिता को कोरोना काल में खोया था। मैं जानता हूँ कि एक आदमी का दर्द क्या होता है और ख़ासकर उस गरीब परिवार का दर्द वही समझ सकता है जो सुबह 7 बजे एम्स में लाइन में लगकर पर्ची कटवाता है और दोपहर 3 बजे तक अपने इलाज का इंतज़ार करता है। और उस इंतज़ार के बाद जब उसे ये पता चलता है कि उसे अभी 3 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, तो सोचिए उनकी क्या गुजरती है उनके मन पर। ये परिस्थितियाँ सिर्फ जॉयदीप जैसे एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई, इससे पहले कई ऐसे परिवार इस तरीके की समस्याओं से गुजर चुके हैं। और
एक बात जो यहाँ ज़रूर जोड़नी होगी कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस विषय को लेकर एम्स के डॉक्टर एम श्रीनिवास जो एमडी भी हैं उनसे बात की। तो डॉक्टर ने कहा कि हम एमआरआई की मशीन्स को नियमित तौर पर चेक करवाते रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है लोगों का कि हम इतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा और भी जानकारी उन्होंने ये साझा की है कि सिर्फ ये स्थिति जो रिपोर्टर ने और इसमें डिटेल में गया है, वो रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर हैं अनुजा जायसवाल, इनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। ये और डिटेल में गए, उन्होंने वहाँ पाया कि सिर्फ जॉयदीप जैसे व्यक्ति के साथ ही ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे अलग टेस्ट हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 साल की वेटिंग लिस्ट है। तो आप सोच सकते हैं कि जब देश के सबसे बड़े अस्पताल का ये हाल है तो बाकी छोटे अस्पतालों की क्या स्थिति होगी। हम अमूमन सुनते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते 20, 25, 50 हज़ार का इलाज, वो सरकारी अस्पतालों के अलावा और कहीं नहीं जा सकते। अब ऐसी स्थिति में जब वो इस तरीके की खबरें सुनेंगे, जानेंगे, तो उनकी जो उम्मीद है वो तो और ज़्यादा टूटेगी। हमारे देश में बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, लेकिन जब इस तरीके की खबरें स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी सामने आती हैं तो बड़ा हैरान करती हैं, बड़ा दुखी करती हैं। इस खबर को जब आज मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा तो पहले मैं भी बहुत हैरान हुआ। मैंने कोशिश की कि इस खबर को अपने एक्शन इंडिया के दर्शकों के साथ साझा करूं, और इसी उम्मीद के साथ कि शायद हो सकता है कि हमारी कोई छोटी सी कोशिश लोगों तक पहुंचे, हमारे लाखों फॉलोअर्स जो हमें फॉलो करते हैं वो इस खबर को शेयर करें और सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, उनके कानों पर जूं रेंगे और ये व्यवस्था में कुछ सुधार हो। मैं एक चीज़ ज़रूर आपके साथ जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गुरु, मेरे पिता श्रद्धेय स्वर्गीय राकेश भारद्वाज जी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो हमेशा एक बात कहते थे कि जिस भी देश में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा मुफ्त होगी, सरकार की तरफ से होगी, उस देश में करप्शन बिल्कुल नहीं होगा। और उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड देश है क्यूबा। आपने फिडेल कास्ट्रो का नाम ज़रूर सुना होगा, जो इस देश के संस्थापक थे। एक छोटा सा चींटी भर देश, उसने अमेरिका के गर्दन पे बंदूक रख के अपनी हमेशा बात मनवाई। उस देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। यही कारण है कि उस देश में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि उस देश के अंदर 99% आबादी पढ़ी लिखी है। वहाँ पे सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेट हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं और एजुकेशन व्यवस्था फ्री हो जाए तो उस देश की तरक्की होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे देश की कई सारी मजबूरियां भी हैं, कमज़ोरियां भी हैं। हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त दी जा सकें, एजुकेशन मुफ्त दी जा सके। लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने स्तरों पर सरकारी स्कूल चलाते हैं, वर्दियां फ्री देते हैं, किताबें फ्री देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी हमारे देश में बहुत कुछ होना अभी बाकी है। देश बहुत अच्छा देश है हमारा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करते हैं कोई ना कोई सरकार ऐसी आएगी, कभी हम अपने ऐसे स्वर्णिम युग से गुजरेंगे जब हमारा देश शिक्षा और स्वास्थ्य ये 2 सुविधाएं मुफ्त कर देगा और ये सुविधा सभी तक पहुंचेगी, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर। अमीर आदमी के लिए तो सुविधाएं हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके लिए बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, आलीशान अस्पताल हैं, 5 स्टार होटलों की तरह वो बने हुए अस्पताल हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जो सुबह 6 बजे लाइन में लगकर बसों के धक्के खाकर अस्पताल पहुँचता है, पर्ची कटवाता है और अपने इलाज का सुबह दोपहर 3 बजे तक, शाम 5 बजे तक इंतज़ार करता है, और उसके बाद उसे ये पता चलता है कि वो 3 साल उसको अभी MRI के लिए वेटिंग करनी पड़ेगी, उसको बहुत ही वो निराशाजनक व्यवस्था से गुजरता है। और अगली बार ये खबर सुनने के बाद तो उसके तीमारदार हिम्मत ही छोड़ देते हैं कि भैया इससे अच्छा तो किसी प्राइवेट अस्पताल में ही हम इलाज करा लेते हैं। इस खबर को हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से हमें प्रोत्साहन के रूप में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो मिलेगा, तो यकीन मानिए हम ऐसे कंटेंट को और ज़्यादा आपके साथ साझा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये जो समस्या है वो प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचे, देश में और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये खबर एक बड़ा मुद्दा बन जाए, जिसके बाद 3 साल इंतज़ार करने वाली जो व्यवस्था है वो 3 हफ्ते 3 दिनों तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।